सांस्कृतिक विषय किसी भी देश के राष्ट्रीय स्वाभिमान, विदेश नीति और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी समृद्ध करने वाले होते हैं। इनसे वैश्विक तीर्थाटन ही नहीं और पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलता है, जिसका सीधा संबंध अर्थव्यवस्था से भी होता है। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रहा है। इस बार भी विश्व रिकॉर्ड कायम हुआ। गिनीज रिकॉर्ड की टीम ने यह प्रमाण पत्र योगी आदित्यनाथ को सौंपा। ये एक संयोग अच्छा दिखाई दिया कि इस समय जब ये रिकॉर्ड का प्रमाण योगी आदित्यनाथ को दिया जा रहा था, तो अयोध्या में 54 देशों के राजनयिक थे, यानी वहाँ के सरकार के प्रतिनिधि अयोध्या में शामिल थे। और दर्शनार्थियों की संख्या जो विदेश की, वो तो लाखों में थी। और इसके अलावा अनेक देशों में जो रामलीला के जो कलाकार हैं वो वहाँ पर उपस्थित थे। 100 देशों से अधिक में ये जो कार्यक्रम था दीपोत्सव का, रिकॉर्ड के प्रमाण पत्र सौंपे जाने का, वो वहाँ पे लाइव देखा जा रहा था, वहाँ की अपनी स्थानीय भाषाओं में। एक तरह से विश्व के पटल पर अयोध्या को प्रतिष्ठा मिली। यही जो है किसी भी स्थल को वैश्विक मान्यता प्रदान करते हैं, उसके प्रति दुनिया का आकर्षण बढ़ता है। और ये संस्कृति तो ऐसी है कि जिसमें सबके हित की, सबके कल्याण की कामना की गई, इसलिए इसके प्रति आकर्षण बढ़ना स्वाभाविक है भी। कुछ दिन पहले कनाडा के प्रधानमंत्री ने एक भारत के लिए एक प्रतिकूल बयान दिया था, उसकी चर्चा खूब हुई। बाद में भारत ने कड़ा रुख दिखाया तो उस पे उनको, कनाडा को लगा कि अब भारत से संबंध बिगड़ने नहीं चाहिए, सुधार होना चाहिए। ये चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो दीपोत्सव था, इस अवसर पर कनाडा की सरकार ने डाक टिकट जारी किया। किस तरह अगर इच्छा शक्ति हो तो अपनी संस्कृति का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ता है। योगी आदित्यनाथ इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों जब कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शुभारंभ हुआ था, उसमें 2 दर्जन से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने उसमें सहभागिता की थी। वहाँ की सरकारों ने ये प्रतिनिधि भेजे थे, यानी कुशीनगर का भी सांस्कृतिक महत्व दुनिया में है और इसको इस रूप में प्रतिष्ठित करने का काम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। ये एक बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश में G20 के कई इवेंट्स हुए। लखनऊ और काशी में जो इवेंट हुआ उसमें भी सांस्कृतिक पहलू भी शामिल था। लखनऊ में जो इवेंट हुआ, वहाँ जो विदेशी प्रतिनिधि थे वो श्री राम लला के मंदिर का निर्माण कार्य देखने गए। काशी में जो इवेंट हो रहा था G20 का, उसके जो विदेशी मेहमान थे वो वहाँ पर भव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम को देखने गए और श्री गंगा जी की आरती में सम्मिलित हुए। सबकी उपासना पद्धति अलग होगी, वो विषय अलग है, लेकिन जो पर्यटन का भी महत्व है वो भी पहलू इसमें शामिल है और विदेश नीति को भी एक समृद्ध करने वाला, मजबूत करने वाला पहलू भी इसमें शामिल है। इसलिए जो ये कार्य है, इनको जो पिछली सरकारों ने संकुचित दृष्टि से देखा, इनको सांप्रदायिक बताया गया, उन्हीं को वर्तमान केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार ने राष्ट्रीय हित से जोड़ने का सफलतापूर्वक कार्य किया है।